तो दोस्तों फिर एक बार आपके लिए कराएं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि एजाज खान को जल्द से जल्द जमानत मिले और वो जेल से बाहर आए, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार कोरोना महामारी का इस्तेमाल मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए कर रही है। अरुंधति राय, जी दोस्तों आपको बता दें कि लेखिका अरुंधति राय ने देश में फैले महामारी संक्रमण को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से बहस चर्चा में आ गई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक विदेशी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राय ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना तानाशाह हिटलर से की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में फैले महामारी के संक्रमण का इस्तेमाल हिंदू मुसलमान के बीच तनाव बढ़ाने में कर रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। राय ने कहा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वह मुस्लिम विरोधी कानून के खिलाफ विरोध के चलते हुआ था, लेकिन महामारी की आड़ में अब मोदी सरकार युवा छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। यही नहीं, तमाम वरिष्ठ वकीलों, एडिटर्स, एक्टिविस्ट्स, बुद्धिजीवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जर्मनी में हुए होलोकास्ट की तुलना भारत से करते हुए राय ने कहा कि आरएसएस जिससे मोदी का संबंध है, जो कि भाजपा की मात्र संगठन है, उसका मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इन लोगों ने भारत के मुसलमानों की तुलना जर्मनी के यहूदियों से की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि महामारी की आड़ में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हो रही है आलोचना। जी दोस्तों आपको बता दें कि लेखिका अरुंधति राय महामारी संकट के बीच सरकार के जब बोली तो उन पर अब जो है सोशल मीडिया पर उन्हें भक्तों की तरफ से ट्रोल किया जा रहा है और काफी उन्हें गाली गलौज दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने देश की सच्चाई बताई है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है अरुंधति राय ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो शरजील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर, राजद्रोह का है आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। शरजील इमाम पर देशद्रोही का भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। जी दोस्तों आपको बता दें कि शरजील इमाम को देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसे 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। जी दोस्तों आपको बता दें कि उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। शरजील इमाम का एक कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस भाषण को शरजील इमाम ने 13 दिसंबर को दिया था। जांच के दौरान सबूत के आधार पर पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ IPC की धारा 124A राजद्रोह और 153A में नफरत फैलाने के रूप में ये धाराएं लगाई हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया में रैली आयोजित की थी। इस दौरान गंभीर हिंसा हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान आगजनी और हिंसा हुई थी और पत्थरबाजी भी की गई थी, जिसकी वजह से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। तो अब जो है दंगा भड़काने के आरोप में और राजद्रोह के मामले में जो है शरजील इमाम के खिलाफ अब आरोप तय हो गया है। अब उन्हें जेल भी भेज दिया गया। तो ये काफी बड़ी खबर है। वहीं पहले से भी वो जेल में थे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महामारी के बीच 12 लाख मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजेगी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के संकट से जूझ रहे मजदूरों के खाते में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भेजेगी 2-2 हजार रुपए। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के श्रम मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया है कि 12 लाख पंजीकृत कंट्रैक्शन मजदूरों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भेजेगी। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भेजा जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है कि अब जो है महाराष्ट्र सरकार भी 2-2 हजार रुपए प्रत्येक कामगार मजदूरों के खाते में भेजेगी, तो जिससे कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मुंबई से गिरफ्तार हुए एक्टर एजाज खान, सांप्रदायिक और नफरत फैलाने के आरोप के बीच एजाज खान कल होंगे कोर्ट में पेश। वहीं कल मिल सकती है एजाज खान को जमानत। अगर आप भी एजाज खान के साथ हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एजाज खान इस संकट की घड़ी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार गरीब लोगों को जो है राशन बांट रहे हैं, जिससे कि आम लोग परेशान ना हो। लेकिन इस बीच एजाज खान को जो है भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के झूठे आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया है। अब देखते हैं कल एजाज खान को जो है जमानत मिलती है या नहीं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पी चिदम्बरम ने गरीबों में फ्री राशन बांटने की मोदी सरकार से मांग। बोले सिर्फ संवेदनहीन सरकार नहीं करेगी मदद। जी दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से पिछले करीब 1
1 महीने से देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मजदूर और गरीब लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन वो सभी नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही गरीबों के लिए फ्री राशन और कैश बांटने की मांग की है। चिदम्बरम के मुताबिक इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ संवेदनहीन सरकार ही कुछ नहीं करेगी। चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस बात के सबूत हैं कि देश में ज्यादातर लोगों के पास कैश की कमी है। ऐसे में उन्हें फ्री खाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। सिर्फ एक संवेदनहीन सरकार ही इस मामले में मूक बनी रहेगी और कुछ नहीं करेगी। उन्होंने दूसरे ट्वीट में सरकार से पूछा कि आखिर क्यों मोदी सरकार गरीबों को कैश नहीं बांट रही है और क्यों उन्हें भूखमरी से नहीं बचा रही है। उन्होंने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 7.7 करोड़ टन अनाज पड़ा है। ऐसे में क्यों सरकार उस राशन के एक छोटे हिस्से को गरीबों और जरूरतमंदों को क्यों नहीं दे रही है। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये दोनों सवाल नैतिक और आर्थिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ही इसका जवाब देने में नाकाम रहे। तो ये काफी बड़ा जो है बयान दिया है पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान, देश के शहरों से लौटे ग्रामीणों को मुहैया कराएगी रोजगार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत 20 अप्रैल के बाद राज्य में जो है ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिया जाए और काम चालू किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। यही नहीं, शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत तत्काल जॉब कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा, जिससे उन्हें गांव में ही काम और रोजगार मिल सके। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच में जो गरीब और जो मजदूर हैं वो आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्हें अब जो है 20 अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोजगार देगी और उनसे जो है कोई भी निर्माण कार्य कराएगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है हमने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना महामारी के चलते WHO ने जारी की रमजान के लिए गाइडलाइंस, बताया किसे नहीं रखना चाहिए रोजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में जारी महामारी के प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के महीने के लिए गाइडलाइन जारी की है। महामारी के मद्देनजर संगठन ने कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि इस दौरान बचाव के नियमों का पालन किया जाए, जिससे जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो। संगठन ने कहा कि पूरी दुनिया में इस बीमारी से 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सभी लोग सामाजिक और धार्मिक सभाओं को आयोजन ना करें। वहीं आपको बता दें कि गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे समय में मानकीकृत संगठन का मूल्यांकन का पालन करते हुए भीड़ को बिल्कुल इकट्ठा ना करें, कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए और मस्जिदों में इकट्ठे ना हो। अगर इकट्ठे हों तो 1 मीटर की दूरी पर इकट्ठे हों, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि मस्जिदों में भी स्क्रीनिंग के द्वारा ही लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए और 1 से अधिक मीटर की दूरी बनाई जानी चाहिए। तो यह काफी बड़ा बयान दिया है WHO ने। वहीं WHO ने कहा है कि कोई भी धार्मिक भीड़ नहीं जुटाई जानी चाहिए और जो है ऐसे कार्यक्रमों से बचना चाहिए। वहीं ऐसे माध्यमों को विकल्प बनाएं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन चीजों को अपनाएं और जो है मस्जिदों में ज्यादातर लोग इकट्ठे ना हो। वहीं सभी धार्मिक कार्यक्रम अपने घर पर ही करें और बाहर भी निकले तो 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें और रोजे रखें। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है। तो WHO काफी गंभीरता से जो है महामारी के संक्रमण को लेकर आगा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट पर केजरीवाल बोले हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं दी जाएगी कोई भी छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन जरूरी है, हॉटस्पॉट इलाकों में अभी कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से 20 अप्रैल के बाद कुछ छूटें दी जाने वाली हैं राज्य में लोगों को। लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने इससे पहले ही आज बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली में जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर 20 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और वहां पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगी रहेगी, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें 20 अप्रैल को एक बड़ा ऐलान करने वाली हैं और किन किन चीजों के लिए देश में लोगों को छूट दी जाएगी इस पर कोई बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन
लेकिन केजरीवाल ने इस फैसले से पहले ही कह दिया है कि हॉटस्पॉट इलाकों में बिल्कुल भी 20 अप्रैल के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी और जैसे पहले वहां पर पाबंदी है, कड़ाई से पाबंदियों का पालन कराया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट आया है दिल्ली से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिन का कटेगा वेतन आदेश भी किया जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिन का वैश्विक वेतन महामारी फंड के लिए काटा जाएगा। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसके आदेश जारी किए हैं। मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन से ये कटौती की जाएगी। जो अधिकारी और कर्मचारी 24 मार्च के बाद सीएम राहत कोष और महामारी फंड में अपना योगदान दे चुके हैं, उन्हें इस कटौती से छूट दी जाएगी। इसके लिए इन अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 अप्रैल तक रसीद विभाग को देनी होगी। उधर हिमाचल के 1 लाख पेंशनरों को नेतृत्व करने वाले संघ ने भी 1 दिन की पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। तो ये काफी बड़ा ऐलान किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोटा प्रशासन की भारी चूक, छात्रों को यूपी रवाना करते वक्त लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण से बचने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के लगभग 8000 छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए योगी सरकार ने 250 बसें भेजी थी। इन बसों पर सवार होकर इनमें से कई छात्र छात्राएं यूपी में अपने घर पहुंचे। वहीं जब इन छात्रों को रवाना किया गया था तब 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई गई थी और जो लॉकडाउन के नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं योगी सरकार की तरफ से। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। कोटा प्रशासन की भारी चूक हुई थी छात्रों को रवाना करते हुए। तो दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और शेयर जरूर कर दें। मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।